हम एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसमें फिल्मों के, वेब सीरीज़ के, डॉक्यूमेंट्रीज़ के, शॉर्ट फिल्म्स के सबके रिव्यूज़ होंगे। और हमारे जो रिव्यूअर हैं वो हैं मीनाक्षी शर्मा और ईहा शर्मा। हमारी पहली फिल्म है इंस्पेक्टर झेंडे। मैं मीनाक्षी जी, आप लगातार रिव्यू करती रहती हैं। ये चार्ल्स शोबराज के भागने और उसको 2 बार पकड़ने की कहानी है, तो आपका क्या कहना है इस? पहले तो ये चार्ल्स शोबराज नहीं है, कार्ल भोजराज है इस फिल्म में। लेकिन है तो वो चार्ल्स शोबराज पर ही। हाँ, बट नाम तो उन्होंने क्यों ऐसे रखा, आई डोंट नो। आप क्या समझ सकते हो कि उसके ऊपर। तो ईहा शर्मा, आपका क्या कहना है? सुन के देखो, चार्ल्स शोबराज कितना अच्छा साउंड करता है। ठीक है, उसने गलत काम किया, बट चार्ल्स शोबराज असली नाम है। आप सुनो, कार्ल भोजराज। कार्ल भोजराज, चार्ल्स शोबराज ही रख देते जब उसी का है तो लेकिन क्यों नहीं रखा? नो आइडिया। मधुकर झेंडे के ऊपर फिल्म बनाई है, मधुकर झेंडे के ऊपर फिल्म बनाई है, वो फिल्में भी हैं तो असली नाम कर देते। इंस्पेक्टर का नाम भी तो असली दिखाया ना इसमें। मनोज बाजपेयी जो है काफ़ी टाइम बाद आए हैं फिल्मों में, और डायरेक्ट फिल्म जो है वो पहले शायद जी पर रिलीज़ होनी थी। हाँ, G5 था, G5 पर, लेकिन ये नेटफ्लिक्स पर भी अवेलेबल है। तो काफ़ी दिनों बाद मनोज बाजपेयी की फिल्म आई है और सीधे नेटफ्लिक्स पे आई है, ना कि थिएटर में। तो कैसा उनका रोल रहा और क्या कहना चाहते हैं उनकी परफॉर्मेंस पर? लेकिन मनोज बाजपेयी के तो सब प्रशंसक हैं और उन्हीं के लिए इन्होंने सबने फिल्म देखी, मैंने भी देखी। लेकिन ओम राउत और जो डायरेक्टर है चिन्मय, हाँ, दोनों ने ऐसा उसका, मनोज वाजपेयी का और हमारा दोनों का पब्लिक का समय ऐसे बर्बाद किया है। इतने अच्छे कलाकार को लेकर के ऐसे बेकार बकवास फिल्म बनाई है, बहुत झेली नहीं जा रही थी। लेकिन जैसा मैं रिव्यू में पढ़ रहा हूँ और फिल्म भी देखी है, उससे उसको एक कॉमेडी का पुट क्यों दिया है ऐसे? मनोज बाजपेयी जैसे कलाकार को लेकर और फिल्म का जो सब्जेक्ट है उसको लेकर फिल्म में जो कॉमेडी का जो पुट किया वो क्यों किया? ईहा शर्मा, आप क्या कहना चाहते हैं? कॉमेडी दिखा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर टॉपिक सीरियस है तो उसका प्रेजेंटेशन, उसकी पैकेजिंग भी सीरियस होनी चाहिए। बट कॉमेडी में भी कॉमेडी तो हो ना। अगर उन्होंने कॉमेडी फिल्म बनाई है तो उसमें कॉमेडी तो होनी चाहिए। ऐसा से आ रही थी आपको? नहीं, जैसे उसमें एक उसका असिस्टेंट होता है जैकब, उसे कहता है हंसो तो सही, वो हंसता नहीं किसी भी बात में। ऐसे हमें भी उसमें किसी भी बात पे हंसी नहीं आ रही थी। बस वो एक बात पे हंसी आई थी, बस एक वो नाम जो अपने बदले थे, ऋषि कपूर। मनोज वाजपेयी ने अपना नाम बदल के जाना था गोवा से पकड़ने के लिए, तो उसने ओम राउत रखा। और एक और ऐसा टिपिकल मराठी आर्टिस्ट था, उसे हमने नाम रखा ऋषि कपूर। तो उसमें थोड़ी सी हंसी आई थी बस। जो ओरिजिनल इंस्पेक्टर हैं झेंडे, उन्होंने चार्ल्स शोबराज को 2 बार पकड़ा, यही उनकी खूबी है। तो खूबी को किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए था, आपको क्या लगता है? चार्ल्स शोबराज कोई बेवकूफ़ टाइप का तो था नहीं, उसको पकड़ने के लिए कितना दिमाग लगा होगा मिस झेंडे का, इंस्पेक्टर झेंडे का। और वो ऐसे मनोज वाजपेयी फिर भी थोड़ा सिंसियर है, लेकिन बाकी जो आर्टिस्ट हैं वो बिल्कुल लग ही नहीं रहे कि वो इंस्पेक्टर हैं। ऐसे लग रहा है कॉमेडियन की भीड़ इकट्ठी कर दी, कहीं से इंस्पेक्टर लग ही नहीं रहे हैं। वो क्या ऐसे हवा में पकड़ लिया उसको। और आखिरी का जो क्लाइमेक्स सीन था वो तो इतना बकवास है कि मुंबई पुलिस, गोवा पुलिस में हो रही भगदड़, सीमा पार करनी, इधर मुंबई में घुस गए, गोवा पुलिस पीछे पड़ी हुई, इतना बकवास था। और वो ऐसा बंधा हुआ है बस रस्सी से, कैसे उसको बांध के इधर उधर गिर रहा है, सड़क में गिर रहा है, उसे वो खींच रहा है। एक तरह से दूसरा इंस्पेक्टर, उधर एक तरह से मिस्टर झेंडे बने मनोज भाई पे, ऐसे कोई अपराधी को पकड़ते हैं, वो भी कार्ल भोजराज को। तो मैं तो कार्ल भोजराज की जगह शोबराज ही बोलता हूँ। तो शोबराज का जो चरित्र जिस भी एक्टर ने निभाया है, उसका कैसा लगा आपको? वो अच्छा है, जिम सर्व अच्छे हैं। जिम सर्व मैंने तो एक्चुअली मनोज बाजपेयी और जिम सर्व के लिए देखी थी। और तीसरा मेरा था कि मुझे देखना था कि चार्ल्स शोबराज को पकड़ने वाला आखिर था कौन। तो ट्रेलर में तो कार्ल भोजराज बोल रहे हैं, समझ आ गया था चार्ल्स शोबराज है। तो क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली किताब भी पढ़ी थी चार्ल्स शोबराज के बारे में ब्रीफली, तो मैं जानना चाह रही थी कि इतने खूंखार, इतने चतुर, इतने चार्मिंग क्रिमिनल को पकड़ने वाला कौन है। तो उनका जो जिम सर ने जो पोर्ट्रेयल किया वो तो परफेक्ट है। उनका ज़्यादा रोल है नहीं वैसे, बट पोर्ट्रेयल ऑन पॉइंट है एकदम। तो जो
आपने किताब पढ़ी है, उसके अंदर ये वाला प्रसंग है जो जेल से वो भागा था मिठाई खिला के, या जो भी हाँ है। किताब में है? वो तो एक फिल्म आई थी रणदीप हुड्डा, उसमें भी था, और वो सीरीज आई थी ब्लैक वॉरेंट, वही किताब पढ़ी है जिस उसमें भी। बुक पे वो सीरीज बेस्ड थी, उसमें भी जहान था। कपूर और की। ये अखबारों में भी आया था कि मिठाई खिला करके वो बेहोश करके उसमें चला उसने लड्डू खिलाए थे और इसमें दिखाया कि उसने खीर बनवाई थी किचन में। तो और कोई कलाकार है जो मनोज वाजपेयी और जिम के अलावा जो आपको लग रहा याद आ रहा है कि हाँ भाई इसकी भी तारीफ? गया। मनोज वाजपेयी की जो वाइफ बनी है उसका काम अच्छी लग रही है। वो उसका नाम नहीं पता है, लेकिन वो टिपिकल मराठी अच्छी लग रही है जो भी और डायरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहिए? डायरेक्टर तो डेब्यू फिल्म है उनकी। डेब्यू फिल्म है और डेब्यू ही रहनी चाहिए, और उसके आगे फिल्म नहीं बनाया। ऐसी बकवास, ऐसे गंभीर विषय पे उसने कोशिश की ऐसी कॉमेडी फिल्म बनाने की, लेकिन कॉमेडी फिल्म बनी नहीं पाई ना वो। लेकिन आप दोनों को नहीं लगता कि मनोज वाजपेयी नहीं है कि फिल्म क्यों वो शायद उनकी कोई मजबूरी होगी, या जिस तरह से उन्होंने नरेशन की दिया होगा उस समय, I वो think फिर अभी- पर्दे पे नहीं उतर पाई। ओम रावत रिसेंटली उनकी काफ़ी फिल्में अच्छी गई हैं, तो प्रोड्यूसर के टाइटल पे वो थे, तो शायद उनके चक्कर में भी वो आ गए। और फिर जो सुनाते हैं और फिर पर्दे पे बनती है और फिर एडिट होके आती है, तो वो क्या हुआ पता नहीं, कुछ तो झोल हुआ ये। तो कुल यदि 10 नंबर में देखिए नंबर हैं उसमें, तो फिल्म को कितने नंबर आप देना चाहेंगे? 0। आप कितना देना चाहेंगे? दिल जिम सर्फ और मनोज वाजपेयी वो तो अच्छे अभिनेता है, उनका तो क्या है, वो अच्छे अभिनेता होने के बावजूद फिल्म नहीं झेल पा रहे हैं ना। कब मनोज वाजपेयी के लिए सब लोग देखते हैं, मनोज वाजपेयी के अलावा कुछ अच्छा नहीं है उसमें। अच्छा, तो ये बताइए कि यदि मनोज वाजपेयी की बात करें तो 10 में से उनको कितने नंबर? 10 11 दे सकते हैं मनोज जिम वाजपेयी। जिम भी अच्छा काम किया उसने जो किया है। जिम को पहली बार हमने उसमें देखा था पद्मावत में, तब से वो ग्रो ही कर रहा हो, फिर रॉकेट बॉयज में भी था वो अच्छा है जिम सर। तो कुल मिलाकर ये कि ये फिल्म ने निराश किया है, और मनोज वाजपेयी के फिल्म की हिस्ट्री में ये फिल्म जो है एक नेगेटिव उसमें चली जाएगी। नहीं, उसके लिए नहीं जाएगी। हाँ, मनोज वाजपेयी ओम राव चिन्मय मांडलेकर को पब्लिक से माफी मांगनी चाहिए ऐसी वाहियात फिल्म बनाने के लिए। एक्चुअली उनको इंस्पेक्टर झेंडे से माफी मांगनी और चाहिए। इंस्पेक्टर झेंडे कैसे राजी हुए होंगे मुझे नहीं पता, उनका ऐसा रोल दिखाया होगा तो क्या सच में तो ऐसे नहीं होंगे जो चार्ल्स शोबराज को 2 बार पकड़ा होगा। खुश मिजाज हो सकते हैं जैसे हाँ, मनोज खुश वाजपेयी मिजाज। दिखा। ऐसे रिस्पेक्टफुली इतना बेवकूफ़ी वाली हरकतें नहीं करी होंगी ना उन्होंने, इनमें बेवकूफ़ियाँ दिखाई हैं। और जहाँ तक कि आपका वो फिल्म को कितने पॉइंट्स देंगे उसका सवाल था, क्योंकि ये कॉमेडी फिल्म है तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। एक तो आप कैसे लोगों को हंसाते हो, कैसे लोगों को जोड़े रखते हो। बहुत कुछ मोमेंट्स में तो मैं बोर हो रही थी एकदम, मैं सोच रही थी इसको स्पीड बढ़ा के थोड़ा आगे बढ़ाने। मतलब आखिरी में तो ऐसा था कि फटाफट लग रहा था बस। और वो देखो कॉमेडी में कॉमेडी नहीं है, बस जो भी है सबने अच्छा काम किया है, बट जो स्क्रिप्ट है वो उसमें कमी है बहुत ज़्यादा। एग्जीक्यूशन जो एक्टर्स की तरफ से है वो तो ठीक ही है, बट जहाँ पे होना चाहिए था वहाँ पे zero। मतलब सारा लबलुआब ये कि ये फिल्म जो है दर्शकों को निराश करती है। दर्शकों को निराश करी। फिर नेटफ्लिक्स में वो दिखा रहे नंबर 1 पे चल रहे, कैसे फिल्में नंबर 1 पे हो जाती हैं। ऐसी फिल्में बन के भी उसका तो सबको पता ही है, जैसे थिएटर में फ्लॉप होकर भी हिट हो जाती है। नहीं, लेकिन अभी नई फिल्म है तो मेरी समझ से जैसे हमार मेरे और आपके जैसे लोग जो मनोज वाजपेयी हजारों के लिए करोड़ देखे लाखों लोग होते हैं हाँ, ना। और फिर ये ऐसे भी हो सकते हैं जो हाउसफुल जैसी फिल्में पसंद करते हैं, ग्रैंड मस्ती जैसी फिल्में पसंद करते हैं, तो ऐसी ऑडियंस भी होगी। हालांकि At साफ least- सुथरी फिल्म है ये। हाँ, साफ सुथरी फिल्म है, बट एटलीस्ट हाउसफुल पहले वाले में हंसी तो आती थी, इसमें तो बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही। मनोज वाजपेयी से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने ये फिल्म जब उन्होंने सुनी थी क्या ऐसी थी या हाँ। बनने के बाद ऐसी आ गई? नेशन वांट्स टू नो। अगर आपको टाइम मिले तो प्लीज़ पब्लिक को ये क्लियर करें। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली फिल्म के लिए या वेब सीरीज़ के लिए हम फिर मिलेंगे। शुक्रिया। थैंक यू।